यानी आपका ये जो बी डी है, बी डी के बटे में क्यू एम आ जाएगा। क्या ना कैसे, देखो ये जो बी डी है और ये जो क्यू एम है, ये दोनों का जो अनुपात है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद हमारा जो ए डी है, ये जो ए डी है और जो आपका पी एम है, यानी ए डी और पी एम, इनका अनुपात आपस में क्या है, ये बराबर है। यानी इन दो त्रिभुजों के बीच में, ये जो आपके दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों के बीच में जो इनकी संगत भुजाएं हैं, उन संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो यहाँ पर हमें बराबर जो है देखने को मिल रहा है। और जब कभी भी आपके दो त्रिभुजों के जो भुजाएं हैं, अगर उनका अनुपात अगर हमारा बराबर होता है तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाते हैं, यानी कि आपके समरूप सिद्ध हो जाते हैं, वो यानी आपके सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो इस वजह से जो आपका त्रिभुज ए बी डी है, ये जो आपका ए बी डी वाला ये जो त्रिभुज है वो पी क्यू एम, यानी पी क्यू एम के क्या हो जाएगा, आपस में आपका समरूप सिद्ध हो जाएगा। अगर हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में अगर हम ये देखते हैं कि ये वाली चीज़ें हमारी आपस में अगर बराबर हैं, जो कि हमने ऊपर सिद्ध कर रखी हैं, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में आपके साइड यानी भुजा वाला जो आपका समरूपता की कसौटी से, यानी सिमिलरिटी का जो रूल होता है, उस वजह से ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप यानी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। और जब ये हमारे दोनों के दोनों त्रिभुज अगर हमारे समरूप यानी सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, तो इनके जो संगत कोण है, केवल एक कोण की हमें ज़रूरत थी इस बी और क्यू को बराबर करने की, तो उसी का हमने नाम लिख दिया है एंगल ए बी डी और एंगल पी क्यू एम, यानी एंगल पी क्यू एम। इन दोनों को हमने यहाँ पर बराबर लिख लिया है। उसका कारण क्या था कि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं, यानी ये क्या है, आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और जब हमारे इस त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज, ए बी सी और पी क्यू आर में, क्या ना सर ए बी सी और पी क्यू आर, कौन से वाले ए बी सी और पी क्यू आर आप कह रहे हैं, तो देखिए आपका ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में जब हमारा ए बी डी यानी ए बी डी ये वाला और इस वाले त्रिभुज में पी क्यू एम ये वाला कोण, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं और साथ में जो शुरुआत में हमें दिया गया था ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू और बी सी बटे में क्यू आर, यानी बी सी बटे में क्यू आर, यानी इस कोण, जो कोण हमारे इन दोनों में बराबर थे, उसी कोण को बनाने वाली जो लाइनें हैं, उस कोण को बनाने वाली जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, उन लाइनों और भुजाओं का जो आपका अनुपात है, जो रेशियो है, अगर वो भी बराबर मिल जाए, तो इस प्रकार से हम इसमें आपका भुजा यानी साइड एंगल साइड वाला जो आपका नियम होता है, यानी समरूपता की कसौटी से, ये दोनों के दोनों, यहाँ नहीं लिखना है इसको हमें, वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, साइड एंगल साइड, समरूपता की कसौटी से, यानी कि आपका साइड एंगल साइड जो सिमिलरिटी वाला रूल है, उसकी वजह से ये दोनों के दोनों त्रिभुज ए बी सी और ये जो आपका पी क्यू आर है, वो छात्रों आपस में समरूप यानी सिमिलर हमारा प्रूफ हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है।